पिता और पति के विचारों में जब टकराव हो तो पिसना पड़ता है बहू को। दो पाटों के बीच मैं भी वैसे ही पिस रही हूँ। पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना और अपने पति के विचारों को भी बैलेंस करना आसान नहीं होता है किसी के लिए। उस पर से मैं एक माँ भी हूँ, एक नहीं 4 बच्चों की, 3 मेरे अपने और एक मेरी स्वर्गवासी जेठ के। ममता का संतुलन जरा सा भी बिगड़ा कि मेरे मातृत्व पर सवाल खड़ा करने के लिए लोग उठ खड़े होते हैं। लेकिन क्या कभी किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं जब उसे खुद पर ही सवाल उठाना पड़े? मेरी जिंदगी में आए हैं। मैंने सुमन को अपने बड़े बेटे अंशुमन के लिए पसंद किया, लेकिन सुमन वो मेरे छोटे बेटे नंदन से प्यार करने लगी। अब इससे क्या मुझ पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ रहा है। मैं खुश नहीं हूं, ना ही सुमन से और ना ही नंदन से। क्यों? मैं खुश क्यों नहीं हूं? जब भी ये सवाल मैं अपने आप से करती हूं तो मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मैं अपने फैसले पर और भी अडिग हो जाती हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा है वही सही है, और मुझे ये भी लगता है कि जिस सवाल का कोई जवाब न मिले वो सवाल ही गलत है, और गलत है वो लड़की जो मुझसे बार बार ये सवाल कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, 2-4 किताबें पढ़ लेने से तुम्हें अच्छे और बुरे की समझ आ गई है? नादान लड़की, तुम्हें अनाथ समझकर मैंने अपने सीने से लगाया, अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारी झोली में डाल दी। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे कलेजे के टुकड़े के एहसासों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहता नहीं है मुझसे कुछ भी, लेकिन मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ सकती हूं। कभी नहीं माफ कर सकती मैं तुम्हें, कभी नहीं कर सकती।